इस पार्ट में हम देखते हैं कि झाओ यिंग को पकड़े हुए थे, वो दोनों काफी पास थे। फिर झाओ यिंग के फेस को पिंच करने लगते हैं। देन वो उसके पास आते हैं और यिंग के ईयर के पास आकर कहते हैं, ये मत सोचना कि मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम मुझे मेरी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज कर रही हो। यिंग तो जैसे ये बात सुनकर फ्रीज हो जाती है। देन वो इविल स्माइल देते हुए कहते हैं, काम डाउन, अगर तुम इतनी इजीली डर जाओगी तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगी। यिंग झाओ ये से पूछते, तुम्हें ये कब पता चला? झाओ ये कहते हैं, प्रोबेबली जब तुम मेरे पास आई। यिंग सोचे, मुझे लगा था कि मैं ये काम काफी फ्लॉलेसली कर रही हूँ, लेकिन तभी भी रॉबिन ने नोटिस कर लिया। खैर जाने दो। फिर झाओ ये कहते हैं कि तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस सब में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यिंग कहती है, तुम्हें परवाह नहीं कि मैं तुम्हारी फैमिली को हर्ट कर सकती हूँ? झाओ ये कहते हैं, इस सब का मुझसे क्या लेना देना। यिंग सोचती है, लेकिन वो लोग उसकी फैमिली हैं। जब मैं रोवन से पहली बार मिली थी, वे काफी अच्छे, काइंड एंड मैनर्ड थे, और अब ये काफी कोल्ड हैं और अपनी फैमिली से दूरी बनाकर रखते हैं, जैसे ये उनमें से एक है ही नहीं। यिंग बैठी थी, जोई उसके पास आते हैं और कहते हैं, वॉन, मैंने तुम्हें उस रात काफी मिस किया। वो यिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हारा राज राज ही रखूंगा, लेकिन उसके बदले आज रात तुम्हें मेरे साथ रुकना होगा। यिंग कहती है, क्या तुम मेरे मामले में घुसने का ट्राई कर रही हो? जोई कहते हैं, नहीं, मैं बस चाहता हूँ ये हमारी शादी सफल रहे। यिंग सोचती, कितना ही बड़ा मोटा झूठ है। यिंग जोई से कहती है, आपको ये राज राज रखने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ और हेनरी झाओ को सब कुछ बता दो, देखते हैं वो आप पर बिलीव करते हैं या नहीं। यिंग का कॉन्फिडेंस देखकर जोई शॉक रह जाते हैं। देन वो यिंग से कहते हैं कि तुम काफी तेज हो। यिंग उसे साइड करती है एंड कहती है, आपने कहा था कि आपका सिल्वी के साथ जो इशू हुआ है आप उस पर जोर नहीं देंगे, इसलिए मैं आपका एहसान मानती हूँ। वो स्माइल कर रहे थे। यिंग गाते हुए झाओ ये से कहती है, एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश कीजिए रोवन झाओ, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाते। यिंग कार ड्राइव कर रही थी एंड सोच रही थी, जाओ फैमिली को लेकर मेरी इन्वेस्टिगेशन को मैंने अच्छे से हाइड किया था, लेकिन फिर भी रोवन ने कैसे पता लगा लिया, मेरे से कहाँ गलती हो गई। देन वो सोचती है कि मुझे अब थोड़ा स्लो जाना होगा, वरना ये सब मेरे ही सर पर आ जाएगा। वह किसी को मैसेज करके इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने के लिए बोल देती है। देन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यिंग सो रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है। वो उठकर फोन रिसीव करती है एंड कहती है, युवन बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? उधर से यिंग की सेक्रेटरी कहती है, मिस यंग, हम लोग एक ट्रबल में फंस चुके हैं। यिंग पूछती है, और वो क्या है? सेक्रेटरी कहती है, वो मेल आर्टिस्ट ने नहीं सुना और कल एक पब्लिक ट्वीट पोस्ट कर दी, वो अब पूरी तरह भड़क गया है। यिंग को गुस्सा आता है। वो सोचती है, मैं जितना ज्यादा यहाँ काम करती हूँ, मुझे उतना ही ज्यादा लगता है कि लोगों को जो मिलता है वो डिजर्व करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। उधर बेचारी यिंग की सेक्रेटरी सोच रही थी, अरे नहीं, लगता है मिस यंग पक्का काफी गुस्से में। यिंग सेक्रेटरी से कहती है, उसके मैनेजर से बोलो कि उस पर नजर रखे और अब कोई पब्लिक ट्वीट नहीं आने चाहिए, मैं बस आ रही हूँ। देन हम देखते हैं कि यिंग कंपनी पहुंच चुकी थी। वहां एक आदमी ने उस मेल आर्टिस्ट को पकड़ रखा था। वो जियांग से कहता है, अब हम क्या करें मिस जियांग? जियांग उन दोनों को गुस्से से देखती है। दोनों यिंग को ऐसे गुस्से में देखकर काफी डर जाते हैं। देन वो कहती है, हम फायर से फायर का मुकाबला करेंगे। रोवन झाओ ये गुआनलाई के साथ लास्ट नाइट एक सीक्रेट डेट पर गए थे, ये न्यूज लीक कर दो। तो इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।